प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चित्तौड़ की सभा में बिल्कुल ही अलग रंग में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और वोट पड़ने से ठीक पहले की सभा है। जिस तरह से वो लगातार हमला बोलते नजर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, पूरी तरह से आज चुनावी सभा नजर आ रही थी। हालांकि 7,000 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करने आए थे, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सीपी जोशी ने एक बार फिर से, जयपुर के बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सीपी जोशी ने फिर से एक बार चित्तौड़गढ़ में झंडा बुलंद कर दिया है कि किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। बिल्कुल जयपुर की तरह खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रैंड एंट्री होती है। दोनों तरफ से लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, कभी एक हाथ से, कभी दोनों हाथ से, कभी कमर तक झुककर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज की तरफ जाते हैं। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष उनकी गाड़ी में उनके साथ अभिवादन स्वीकार करते हैं। मंच पर वसुंधरा राजे खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं। सब कुछ उसी तरह था जिस तरह से पिछले चुनावी सभा और रैलियों में हुआ करता है। वसुंधरा राजे की तरफ इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा नहीं, बात नहीं की, अभिवादन नहीं किया। आए जहां पर बैठी थी वहां तक आए और वहीं से मुड़ लिए, जाते समय भी आते समय भी। यानी कहानी वही रही, बस जगह अलग थी। मगर जिस तरह से उन्होंने अटैक किया है, जैसा कि उनका स्वभाव है, सबसे पहले इलाके के देवी देवताओं का नाम लेते हैं। मायड़ माता का नाम लिया, काली माता का, सागर माता का, श्री संवलिया सेठ का नाम लिया, उसके बाद महापुरुषों का नाम लिया, राणा कुंभा का, महारानी पद्मिनी का और महाराणा प्रताप का। और उसके बाद जो उन्होंने हमला शुरू किया, पानी पी पी कर कोसा, क्योंकि एक गिलास पानी पीकर ही उठे थे। और उसके बाद अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला, कहा कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर अपराध होता है। और फिर लोग राजस्थान कह रहे थे तो कह रहे थे हमारा राजस्थान, अपना राजस्थान। कभी महिलाओं पर अत्याचार को लेकर, कभी दलितों पर अत्याचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर, हर मसले पर उन्होंने हमला बोला। सबसे ज़्यादा भीड़ ने दाद दिया पेपर लीक के मसले को लेकर। यानी वो समझ रहे हैं कि महिला और युवा वोटर बड़ी संख्या में, कहा जा रहा है कि 36 लाख के आसपास इस बार जुड़ने जा रहे हैं। वो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, नज़र उन पर थी। इससे पहले वो सांवलिया सेठ के मंदिर गए, वहाँ पर पूजा अर्चना की और लोगों से बातचीत किए। अशोक गहलोत को उन्होंने घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है, तभी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन जाए तो हमारी योजनाओं को बंद मत करना। हम बंद नहीं करने की गारंटी देते हैं कि इससे और अच्छी तरह से इसे लागू करेंगे, मगर इस चीज़ की गारंटी नहीं देते हैं कि योजनाओं में भ्रष्टाचार जो हुआ है उसे हम माफ़ करेंगे। इस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे जैसे पूरा होमवर्क करके आए हो कि किस इलाके में कहाँ क्या क्या हुआ है, कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में किस तरह का महिला अपराध हुआ है। एक एक करके सब कुछ गिनाया इन्होंने। कहा कि पेपर लीक के माफिया को हम पताल से भी खोज कर निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि राजस्थान के लोगों में चर्चा है कि सुरेश ढाका गया कहाँ। तो इन सारी चीज़ों को वो वहाँ पर रख रहे थे। आज बहुत ज़्यादा अपने कामकाज को उन्होंने नहीं गिनाया, मगर इशारों इशारों में जो महत्वपूर्ण कामकाज थे उसे गिनाया। कहा कि हर महिला जो बैठी हुई है और अपने पड़ोस में भी जाकर कह देना जिसके पास घर नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी है तुम्हें पक्का घर देने की। तो निश्चित रूप से वो गैलरी को प्ले कर रहे थे और आखिर में कन्हैया लाल मामले को उन्होंने विस्तार से उठाया कि किस तरह से एक टेलर के पास जो अनजान था उसके साथ क्या होने वाला है। माप के लिए जाते हैं, नाप के जाते हैं कपड़े का और गला काट देते हैं। यानी जिस मसले को लेकर राजस्थान में लोग गुस्से से उबल जाते हैं उसे भी छुआ। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का जो इलाका है वहाँ पर अक्सर पत्थरबाजी हुआ करती थी। पत्थरबाजी को लेकर भी उन्होंने कहा कि दंगाई जो हैं वो जेल में डाल जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। सबसे ज़्यादा पत्थरबाजी देश में कहाँ होता है तो राजस्थान में होता है। तो उन सारे मसलों को एक एक करके वो छू रहे थे, मगर सबकी नज़रें लोगों पर टिकी हुई थी कि वसुंधरा राजे का क्या होगा। वसुंधरा राजे का कुछ नहीं हुआ, वसुंधरा राजे का वही हुआ जो अब तक होता आया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बचा नहीं है वसुंधरा राजे की राजनीति में। अब जो आखिर में जो बोल कर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही सब कुछ बचा है कि ध्यान में रखो कमल का फूल, कमल का निशान, कमल छाप, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। इसी पर नज़र रख कर बूथ में जाना है और इसी पर नज़र रख के चुनाव में जाना है। यानी कोई चेहरा नहीं होगा, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से नज़र आ रही है राजस्थान में सभाओं में, कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अगर ये दांव खेला है तो सोच समझ कर खेला है और अभी तक तो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब 5 अक्टूबर को जोधपुर भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा कड़ा प्रहार वहां करेंगे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लगना है। कुल मिलाकर बीजेपी की अंदरूनी राजनीति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया, सिवाय कि दिया कुमारी को स्टेज पर आगे की पंक्ति में बैठाया गया। लोग चर्चा करने लगे हैं क्या वसुंधरा राजे का विकल्प ज्योति मिर्धा और दिया कुमारी में तलाशा जा रहा है। बीजेपी की राजनीति पर हम चर्चा करते रहेंगे, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली ने एक बड़ा संदेश दिया है, और वो संदेश है कि पूरी तरह से सोच समझ लीजिए कि अब नए लोगों की बारी है। पुराने लोग नेपथ्य में भेजे जाएंगे और कमल का निशान ही एकमात्र पहचान होगी। आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।